नमस्कार दोस्तों, नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर मैं एसके कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी एएसओ एग्ज़ाम 2020 की, जिसमें पिछले काफ़ी सारी वीडियोस मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं, क्लासेस आप ले चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने चर्चा की है। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे वादा किया हुआ था कि आपके एग्ज़ाम के पहले टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स दोनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से आपके सारे टॉपिक्स क्लियर करवा दूंगा। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आज की क्लास हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास जो जस्ट पिछली क्लास थी, लास्ट क्लास थी आपकी, उसमें से हमने क्रमचय यानी कि परमुटेशन को अच्छे से पढ़ा था। परमुटेशन का हमने जो है बेस जाना, सूत्र जाने महत्वपूर्ण, और 25 क्वेश्चंस भी किए जो वेरियस एग्जाम्स में आपसे पिछली बार पूछे गए। मैंने कहा था कि टोटल जो है 59 क्वेश्चन है, उन 59 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद जो आज का स्टार्ट होगा 26 नंबर से 59 तक जाएंगे, हम सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। और एक बात बता दूं, चांस अच्छा है, तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। जिसने इस जॉब के लिए 100% दे दिया तो समझिए उसका सिलेक्शन पक्का है। क्यों पक्का है? क्योंकि बता दूं कि टोटल जो पोस्ट है वो आपकी 902 है। आपको पता ही होगा 902 पोस्ट हैं और फॉर्म जो पड़े हैं 10,144 टोटल फॉर्म पड़े हैं। तो यार हमको 10,902 नहीं, सिर्फ हमें कितनी चाहिए? एक पोस्ट चाहिए। और काफी लोगों को अभी ये डाउट है कि यार हमारा जो है PGDCA डिप्लोमा मान्य होगा कि नहीं होगा। तो यार देखो, उसमें साफ साफ लिखा, आप नोटिफिकेशन को पढ़ना कि एटलीस्ट 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा उन्होंने मांगा है। कम से कम 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए आपका, किसी भी यूनिवर्सिटी का मान्यता प्राप्त। तो मैंने भी यार डाला, मेरा भी PGDCA है, ओ लेवल मैंने भी नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपका जो PGDCA है, ओ लेवल है, दोनों मान्य होंगे, याद रखिएगा। मिनिमम आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। क्लियर है बात? ये बहुत सारे लोग अभी भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं पहले में मैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन इस क्वेश्चन को लेकर के कर चुका हूं कि आपके पास जो PGDCA डिप्लोमा है वो मान्य है। मैंने भी डाला है, विश्वास रखिए, बस आप तैयारी करते रहिएगा। बात करें अब एग्जाम की, जो एग्जाम होगा लगभग सितंबर अक्टूबर में, अभी के हालातों को देखते हुए लगभग सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होने की संभावना है। संभावना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्लियर अभी कोई चीज नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको अपने एग्जाम की तैयारी करते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो अब हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह कहूंगा, यदि आप नोबल परिवार में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल को क्लिक करिएगा। जब भी वीडियो अपलोड हो, हम लाइव आए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों? तो एक चीज और क्लियर कर देते हैं, जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस है भैया वो हम जो है पूरा करवाएंगे। ठीक है, सिलेबस आपका जो है पूरा होगा, एक एक टॉपिक जो है क्लियर करवाएंगे। बस आपको जो टॉपिक दिया जाता है उसका होमवर्क जरूर करिए, उन क्वेश्चनों को लगाइए जरूर, एक कम से कम 2 या 3 बार लगाइए। जब हमसे आपको ये कंफर्म हो जाए कि जब भी कभी भी ये क्वेश्चन आ जाएगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तब तो कोई बात है। यदि आपने ऐसे ही देखा, बिना पेन पेंसिल उठाए जाने दिया, उसको देखते ही रहे, तो कोई फायदा नहीं होगा। याद रखिएगा, कोई फायदा नहीं हो। मैं अभी कह रहा हूं, यदि आप सिर्फ क्लासेस देखते रहे बिना पेन कॉपी लिए, बिना सवाल लगाए, तो कुछ नहीं होने वाला। तो जब भी क्लास लें, पेन कॉपी पास में रखिए, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सॉल्व करिए। पहले एक बार देख लीजिए पूरा वीडियो, फिर उसको जब आप दोबारा देखें, जहां क्वेश्चन आए उसको पॉज कर दीजिए वीडियो को, उस क्वेश्चन को लगाइए, फिर उसको स्किप करिए, नया क्वेश्चन आए उसको लगाइए, आंसर देखिए उसका। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, तरीका मैंने बता दिया। तो चलिए फिर क्वेश्चन है आज का लगा हुआ है। क्वेश्चन है, लाहौर के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर
कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि कोई भी शब्द एल से आरंभ ना हो। देखिए लाहौर लिखा है, क्या लिखा है भैया, लाहौर लिखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं यदि कोई भी शब्द एल से शुरुआत जिसकी ना हो। तो देखिए यदि हमारे पास कोई बाउंडेडनेस नहीं है, बिना प्रतिबंध के हम लाहौर को कितने प्रकार से रख सकते हैं, कितने शब्द बना सकते हैं, तो गिनेंगे कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 का हम क्या निकालेंगे, क्रम गुणित, अंग्रेजी में बोले तो फैक्टोरियल निकाल देंगे। तो 6 का फैक्टोरियल जब आप निकालोगे तो कितना होगा, 720। 720 कैसे होगा, मैं आपको बता रहा हूं। 720 आपका होगा 6 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कर लीजिए 6 पंचे 30, 4 3 12, 12 3 36, दूना 72, 1 0, यानी कि 700 आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यार देखो, अब हमको निकालना है ऐसे शब्द जिनको एल से प्रारंभ ना हो। तो पहले देख लेते हैं एल से प्रारंभ कौन कौन होता है। तो एल से यदि हर लेटर एल से प्रारंभ हो तो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे, एल को फिक्स कर दिया, यानी कि एल से प्रारंभ हो रहा है। बचे कितने हमारे पास, 5 लेटर बचे, तो 5 का हम क्या निकाल देंगे, 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि 5 को 20 थे, 60 दूना 120। 120 शब्द आपके ऐसे बनेंगे जो एल से प्रारंभ होंगे। तो जो एल से नहीं प्रारंभ, हमको क्या करना है, एल से नहीं प्रारंभ करना है। तो टोटल जो शब्द बन रहे थे 720 बन रहे थे बिना बाउंडनेस के, एल से प्रारंभ होने वाले लेटर बनेंगे आपके 120। 100 टोटल में से 120 घटा दीजिए, आपका कितना आएगा, 600। 600 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है यार, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आप इसका जो है मेथड माइंड में बिठा लो एक बार, ठीक है। 2-3 बार वीडियो देखिए, पहली जो क्लास थी उसको 2-3 बार देखिए, माइंड में आप टॉपिक बिठाइए, इसको किस मेथड बिठाइए, किस प्रकार से हमको सॉल्व करना, सारी क्वेश्चंस आप सॉल्व करके ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि आरंभ में एल और अंत में ई हो। अब देखिए लाहौर हो गया, लाहौर को आपको ऐसे कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाना है कि आरंभ में आपका एल हो और अंत में आपका ई हो। अर्थात आपका जो ये एल है ये फिक्स कर दिया, जो ई है ये भी आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जब जो चीजें फिक्स होती है उन वस्तुओं को छोड़ देते हैं और बाकी बच्चों को ले लेते हैं। कितने बचे आपके पास, 4, अर्थात आप 4 का फैक्टोरियल निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 3 12, 12 दूना 24। 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा भैया, 24। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि 3 अक्षर प्रत्येक बार लेना है। देखिए प्रत्येक बार जो आपको लेना है 3 अक्षर लेना है। दिल्ली आपका शब्द है, टोटल देखेंगे एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 5 है। आर की वैल्यू एक बार में 3 शब्द लेना है, 3 हो गया, अर्थात इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा 5p3 बनेगा, ये आर की वैल्यू हो जाएगी। आप इसको निकालना जानते हैं, अर्थात n का फैक्टोरियल अपॉन नीचे हो जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल अर्थात 5 गुणे 4 गुणा 3 गुणा 2 हो जाएगा, और n माइनस आर यानी कि 5 में 3 घटाया 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 2 के फैक्टोरियल से 2 कट जाएगा, 4 3 5 को 20, 20 3 हो जाएगा 60, अर्थात 60 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 28 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 60 आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दिल्ली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। दिल्ली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि सभी अक्षर एक साथ लें। क्या लें, सभी अक्षर आपको अब एक साथ लेना है। जब एक साथ लेना है तो दिल्ली में कितने वर्ड, दिल्ली में भैया 5 लेटर हैं, 5 के 5 का हमको एक साथ लेना है। जब एक साथ लेना हो तो सभी का फैक्टोरियल निकाल देते हैं, गिनती गिनेंगे, कोई भी इसमें क्या नहीं है, आर की वैल्यू नहीं है, अर्थात दोहराया नहीं गया, तो सीधा 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं। 5 गुणे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा, 5 को 20, 20 3 60, 60 दूना 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दिल्ली शब्द के अक्षरों से
कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि सभी अक्षर डी से शुरू होंगे। अब देखो यार, जब कोई भी वस्तु या अक्षर फिक्स कर दिया जाए तो उसको हमें गिनना ही नहीं है, ठीक है, यानी कि ये तो यही रखेगा। बदलेगा कौन? ये 4 लेटर। जब 4 लेटर बदलेगा तो हम किसका फैक्टोरियल निकालेंगे? किसका निकालेंगे? 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे। 4 का फैक्टोरियल निकाल दीजिए। 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 12 दूना 24, अर्थात 24 शब्द आप बना सकते हो यदि डी से आप प्रारंभ करोगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है, कह देहली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि कितने अक्षर डी से शुरू नहीं होंगे। अब यहां पर देखो, डी से शुरू नहीं होने की बात कर रहा था। पिछले क्वेश्चन में बात क्या कर रहा था कि डी से शुरू होंगे तो 24 आए थे। तो यार देखो, हमें क्या करना, डी से शुरुआत नहीं करनी होनी चाहिए। तो टोटल कितने? 5। जब टोटल 5 है, 5 का फैक्टोरियल जब आप निकालोगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। पिछले क्वेश्चन में निकाला था, 5 का फैक्टोरियल 120 आएगा। अब 120 जो ये आया है, ये क्या आया है? बिना बॉन्डनेस के, अर्थात पूरे देहली वर्ड को कोई बिना बॉन्डनेस के यदि हम व्यवस्थित करना चाहें तो कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं? 120 तरीकों से। कितने तरीकों से? 120 तरीकों से। अब ये जो 24 है, 24 क्या आया था? ये 24 आया था कि डी से शुरुआत हो रही है, तो जो हो रही है इसको हम घटा देंगे, टोटल में से घटा देंगे, क्योंकि 120 में वे शब्द भी सम्मिलित हैं जो डी से शुरुआत हो रही थी। तो डी से शुरुआत होने वाले शब्दों को हम क्या करेंगे भैया? घटा देंगे। तो यहां हो जाएगा 4 6 10 और 3 9 12, अर्थात आपका 96 शब्द बनेंगे। देहली को आप व्यवस्थित कर सकते हो 96 तरीकों से, और वे शब्द शामिल नहीं होंगे इसमें जो डी से प्रारंभ हो रहे हैं। क्लियर हुई बात को? चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है देहली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि डी शुरू में हो और आई अंत में हो। अब 2 लेटर को यहां पर इसने फिक्स कर दिया। किसको? डी को फिक्स कर दिया और आई को फिक्स कर दिया। जब फिक्स कर दे तो हमारे पास कितने बचे? 3। तो हम क्या करेंगे? 3 का ही फैक्टोरियल निकाल लेंगे। 3 × 2 × 1, अर्थात 2 आपका 3 दूना 6, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। अर्थात यदि डी शुरुआत में रहे, आई अंत में रहे, तो देहली को हम 6 प्रकार से और लिख सकते हैं, 6 शब्द और बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 का, देहली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि एल सदैव मध्य में हो। चलिए फिर वही क्वेश्चन आ गया। देहली है यानी कि इसको एल को हमेशा मध्य में रखना है, बाकी को चेंज करते रहना है। फिर वही बात कहूंगा, जब आप फिक्स हो जाए कोई भी चीज उसको छोड़ देना है, बाकी को अरेंज करने के लिए गिन लेना है। 4 बनेंगे, 4 का आपको फैक्टोरियल निकालना है। 4 3 12 दूना 24 प्रकार के शब्द आप लिख सकते हैं, 24 शब्द बना सकते हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर का, देहली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि एल तथा एच सदैव साथ साथ आए। अब देखो इसमें आप लोग चूक कर जाते हो, ध्यान से देखना। ये हो गया आपका दिल्ली, दिल्ली हो गया। अब देखो वो क्या कह रहा है, एल और एच साथ साथ में रहें। जब साथ साथ में गिनना हो तो उनको एक लेटर मानेंगे, अर्थात एल और एच एक साथ रखेंगे, एक वर्ड हो, एक लेटर हो गया। दूसरा डी हो जाएगा, तीसरा ई हो जाएगा, चौथा आई हो जाएगा। अर्थात यदि हम इसको व्यवस्थित करें तो कितने तरीकों से कर सकते हैं? 4 के फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन एक बात यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपने जितने लेटर एक साथ रखे हैं उनका भी फैक्टोरियल निकालना है। 2 लेटर है तो यानी कि इनको 2 के फैक्टोरियल से और भी व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी कि पहले एच आ सकता है, बाद में एल आ सकता है, या पहले एल आ सकता है बाद में। 2 तरीके हो गए ना, तो 2 का फैक्टोरियल। अब 4 तरीके ये और 2 तरीके, दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल, इसको निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 2। यहां हो जाएगा 4 × 3 × 2, यानी कि 3 दूना 6, 6 चौको 24, 24 दूना 48। राइट आंसर कितना होगा आपका? 48 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित, भूगोल, इतिहास, हिंदी, उर्दू, संस्कृत विषयों में से प्रत्येक पर एक एक पुस्तक है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले विषय लिखेंगे। पहला हो जाएगा आपका गणित, दूसरा आपका हो जाएगा भूगोल, दूसरा भूगोल कर दिया, तीसरा आपका इतिहास हो जाएगा, हमने इतिहास लिख दिया, चौथा आपका हिंदी हो जाएगा, हमने हिंदी लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपका उर्दू और संस्कृत, पांचवा है आपका उर्दू और छठवां है आपका संस्कृत। चलिए, ये आपके क्या है, सब्जेक्ट हैं। अब वो कह रहा है कि बताओ किसी अलमारी में पुस्तकें कितने प्रकार से रखी जा सकती हैं, जबकि भूगोल और इतिहास की पुस्तकें कभी साथ साथ ना लगें। अब इतिहास और भूगोल की पुस्तकों को हमें साथ साथ नहीं लगाना है। तो देखो यार, यदि हम क्या करें, स्वतंत्र रूप से इन पुस्तकों को रखना चाहें, स्वतंत्र रूप से, तो कितने प्रकार से रख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 पुस्तकें हैं, तो हम क्या होगा, 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 6 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 720। 6 का फैक्टोरियल 720, मैंने कहा था आप याद कर लीजिएगा 15 तक। 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणा 3 गुणा 2, 6 पंचे 30, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूना 72, अर्थात कितना हो गया, 720 तरीकों से आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, जब कोई क्या ना हो, बॉन्डनेस। अब वो कह रहा है जब भूगोल और इतिहास की पुस्तकें कभी साथ साथ ना आए, यदि हम 720 तरीके सो रखेंगे बुकों को, तो वे तरीके भी शामिल है इसमें जिसमें इतिहास और भूगोल की पुस्तकें क्या है, शामिल। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं इतिहास और भूगोल के जब साथ साथ में हो तो कितने तरीकों से आप रख सकते हैं। तो जब साथ साथ में रखना हो तो क्या किया जाएगा, भूगोल और इतिहास को एक ही गिना जाएगा। अब बाकी का कितना बचा, 1 2 3 4 और 5, तो इसका कितने तरीकों से, 5 का फैक्टोरियल के तरीके से। और एक चीज मैंने क्या बताई, जब साथ साथ में हो, भूगोल और इतिहास 2 हैं, तो 2 का फैक्टोरियल आपको इसमें और जोड़ देना, अर्थात इतने तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, भूगोल और इतिहास को साथ साथ में रखेंगे। तो आ जाएंगे, इसको हल कर देंगे। 5 का जब फैक्टोरियल निकालोगे तो कितना आएगा, 5 को 20, 20 तिहाई 60 और 60 दूना 120, 120 दूना 240 हो जाएगा। 240 तरीके ऐसे होंगे जिसमें भूगोल और इतिहास दोनों पुस्तकें साथ साथ में होंगी। तो ये 240 किसमें से माइनस कर देंगे, 720 में से। तो 720 में से हम क्या करेंगे, 240 माइनस, 0 हो जाएगा, 4 8 12 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, अर्थात 480 तरीके होंगे आपके पास अलमारी में पुस्तकों को रखने की, और उसमें इतिहास और भूगोल की पुस्तकें कभी साथ साथ नहीं आएंगी। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, दोनों में बी और डी, तो बी और डी दोनों हो जाएगा आंसर। 480 आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा 6000 और 8000 के बीच कितनी संख्याएं 1 2 3 4 6 और 8 के अंकों से बन सकती हैं, जबकि किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 6000 से 8000 के बीच हमें संख्या लिखनी है। कितने अंकों के बीच में भैया, 6000 से 8000 के बीच। अंक हमको क्या क्या दिए हैं, 1 2 3 4 और 8, यही दिया है ना। 6000 और 8000 के बीच दिया है संख्याएं। तो हमको क्या करना है, एक कौन कौन सी संख्या दी गई है, आपको संख्या दी गई है 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 और 8, ये संख्याएं आपको दी गई हैं। अब 6000 से 8000 के बीच में जब आप संख्या लिखोगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 6। क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा, तभी तो आप आगे कहानी बढ़ेगी। बाकी का क्या बचा, 1 2 3 4 और क्या बन जाएगा 8। अब ध्यान से देखो, यदि आपको 6000 लिखनी है तो कितने अंक लिखने पड़ेंगे, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 लिख दोगे तो ज्यादा हो जाएगी। अर्थात आपको 4 अंक लेने हैं। क्या लेने हैं, 4 अंक लोगे तभी वो हजार में संख्या आएगी।
एक अंक आपने ले लिया, एक अंक कौन सा ले लिया है 6। अब इनमें से कितने अंक आप लोगे, इनमें से आप और कितने अंक लोगे, आप लोगे 3 अंक, लोगे कि नहीं लोगे, 3 अंक और जोड़ दोगे तो 6000 से बड़ी संख्या बन जाएगी। देख लीजिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 6123 हो गया। तो इसका मतलब यहां से हमें कितने और अंक लेने हैं, 3 अंक लेने हैं। तो जो टोटल तरीके बनेंगे, आपके पास 6 अंक थे, कितने अंक थे 6, इसमें से एक फिक्स हो गया 6, तो कितने टोटल बचे 5, कितने बचे 5। आर की वैल्यू अर्थात कितने अंक और एक साथ लेने हैं, आपको अंक लेने हैं 3, कितने अंक लेने हैं 3 अंक लेने हैं। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां पर कितना होगा, 5 का आप क्या निकालोगे, फैक्टोरियल, क्या निकालोगे भैया, 5 का फैक्टोरियल निकालोगे, 5 का फैक्टोरियल हो गया। इसका मतलब क्या होता है, 5 - 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 यहां हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल यहां हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 को 20, 20 तिहाई 60, अर्थात आपका आंसर जो होगा वो 60 होगा, 60 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेन कॉपी लिए है ना, मैंने बता दिया, क्लास ले रहे हो, पेन कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए, सवाल आपको सॉल्व करना है, रामायण की तरह पढ़ना नहीं है, नहीं तो पेपर भी आपके रामायण की तरह गुजर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीरीज के अक्षरों के कितने क्रमचय बन सकते हैं। सीरीज शब्द आपका दिया है SERIES, इससे आप जो है कितने क्रमचय बना सकते हैं। देखिए कितने क्रमचय बन सकते हैं इसके, अब टोटल गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखिए किसी अक्षर की पुनरावृत्ति हुई है क्या, यस हुई है, S की पुनरावृत्ति हुई है और E की पुनरावृत्ति हुई है। तो इसका मतलब S जो है 2 बार आया तो 2 का फैक्टोरियल, E जो है 2 बार आया तो इसका भी हम क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल। फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला लिखा चुका हूं, जब बार पुनरावृत्ति हो जाए तो हम क्या करेंगे, टोटल n का फैक्टोरियल लिख लेंगे और इन सभी के बटे में लिख लेंगे 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में लिख देंगे 6 का फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और इधर हो जाएगा 2 × 2, 2 दूना हो गया 4, 4 से कैंसिल हो गया 4, 6 पंचे हो जाएगा 30, 3 दूना 6, 6 तिरक 18, अर्थात टोटल कितना हो जाएगा 180 तरीके, यानी कि क्रमचय कितने बनेंगे 180 बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है शायद अगला, यस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका दिया है सीरीज शब्द, ठीक है भैया दिया है, कह रहा है कि अक्षरों के कितने ऐसे क्रमचय बन सकते हैं जो S से प्रारंभ होंगे और S पर ही खत्म होंगे। तो फिक्स कर दिया 2 चीजों को, इस वाले S को फिक्स कर दिया, इस वाले X को फिक्स कर दिया। बचे आपके पास कितने, यानी n की वैल्यू जो बचेगी वो जाएगी 4 का फैक्टोरियल। अब यहां पर E जो है कितने बार आया, 2 बार, कितने बार 2 बार, तो यहां पर E आया है आपका 2 बार, 2 का फैक्टोरियल, ये कहां जाएगा नीचे, जब पुनरावृत्ति होती है तो आंसर आप निकालोगे 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2, यहां पर 2, 2 से 2 कट जाएगा, 4 तिहाई 12, आपका आंसर होगा 12। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सीरीज शब्द के अक्षरों के कितने ऐसे क्रमचय बन सकते हैं जिसमें स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में हो। स्वर और व्यंजन काय में हो भैया, एकांतर क्रम में। ध्यान से देखिए, ये आपका सीरीज लिखा हुआ है, चलिए सीरीज लिख दिया। अब कह रहा स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम, इसमें स्वर देखते हैं कितने हैं, 1 2 और 3। यदि हम स्वर देखें यानी कि वॉवेल देखें तो 3 वॉवेल है, और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन देखें, ठीक है, व्यंजन देखें तो कितने हो जाएंगे, व्यंजन आपके हो जाएंगे 3, 1 2 और 3, 3 आपके व्यंजन है, 3 आपके स्वर हैं। तो इन स्वरों को हम कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, हम 3 का क्या निकालेंगे फैक्टोरियल, लेकिन स्वरों में 2 एक जैसे है ना, तो 2 एक जैसे, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जब एक जैसे होते हैं तो उनको नीचे लिखते हैं, टोटल यहाँ पर 3 हो गया,
3 मल्टीप्लाई 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3। अब आते हैं व्यंजन में 3 का फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पर भी s जो है कितने बार आया 2, तो इसका भी स्ट्रक्चर सेम बन जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 आ गया। कितना आ गया 3। अब दोनों का यदि फैक्टोरियल निकालें एक साथ तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 9। अर्थात 9 तरीके से आप स्वर और 9 तरीके से आप व्यंजन को व्यवस्थित कर सकते हो। लेकिन जब बात आएगी एकांतर क्रम की तो क्या करोगे, 9 इधर हो गया स्वर का और 9 हो गया व्यंजन का, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भैया बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भैया कि CONSTANTINOPLE अक्षरों को भिन्न भिन्न प्रकार से लिखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इनसे शब्द बनाने के लिए जब किसी भी शब्द में आ जाए कि आप बताओ इसको भिन्न भिन्न तरीके से कितने प्रकार से लिख सकते हो या कितने तरीकों से आप और शब्द बना सकते हो इसको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल गिनने। क्या गिनने, एन की वैल्यू फाइंड करनी, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, एन की वैल्यू होगी 14। अब देखो क्या कोई और किसी अक्षर की पुनरावृत्ति हुई है तो देखते हैं यार। ओ यहाँ पर है, चलिए ओ यहाँ पर है, ओ कितने बार आया है 2 बार, तो यहाँ 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। एन देखो कितने बार आया है 1 2 3, एन कितने बार आया है, एन आया है आपका 3 बार। और क्या आया है टी, टी जो आपका आया है कितने बार 2 बार आया है, टी आपका आया है 2 बार। और किसी की पुनरावृत्ति हुई है, और किसी की लगभग पुनरावृत्ति, हाँ यस, और किसी की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, कितनी प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, टोटल यानी कि n का फैक्टोरियल यानी कि 14 का फैक्टोरियल आ जाएगा, अपॉन यहाँ पर कितना 2 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, इसको खोल दें। तो कैसे खोलेंगे, 14 का फैक्टोरियल 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 दिख रहा है, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, यहां से नहीं दिख रहा होगा, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो देखो यार 3 से तो पहली बात 2 से पहली बात 2 कट गया, ठीक है, क्या कट जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 से कौन सा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3, 2 दूना 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यदि हम इसको लिखेंगे यार देखो ध्यान से, तो ये 14 का फैक्टोरियल होता पूरा यहां से यहां तक, बशर्ते ये 4 गुणा 3 गुणा 2 1 और होता, तो ये पूरा क्या लिखा था 14 का फैक्टोरियल लिखा था। तो 14 के फैक्टोरियल लिखेंगे और उसमें 4 का फैक्टोरियल माइनस कर देंगे तो भी तो यही हो जाएगा ना। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते जाना। यदि कहीं प्रॉब्लम आए तो वीडियो में कमेंट जरूर करना कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं है, दोबारा समझाओ, आपको दोबारा समझाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैलकुलस के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की कुल संख्या ज्ञात करो। यार ये भी इजी है बिल्कुल, कैलकुलस के अक्षरों से बनने वाला। अब देखो टोटल गिनेंगे, जब इसमें व्यवस्थित करना हो कितने तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो टोटल संख्या निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात n की वैल्यू कितनी हो गई 8 का फैक्टोरियल निकालेंगे। किसी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, यस, सी और सी, यानी सी आया है 2 बार 2 का फैक्टोरियल, एल आया है 2 बार 2 का फैक्टोरियल, और यू आया है 2 बार तो 2 यू का भी कितना 2 का फैक्टोरियल। टोटल लिखेंगे ऊपर 8 का फैक्टोरियल, नीचे इसका मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। 8 के फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 7 6 5 4 3 2,
2 का फैक्टोरियल 2, 2 का फैक्टोरियल 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 कट जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, सचंग 42, चाहे इधर से कर दीजिए। 6 का जो फैक्टोरियल आपका होता है 720 होता है, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 707, 7 दूनी 14, 14 की 4 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 7 7 49 और 1 50। अर्थात जो राइट आंसर आपका होगा कितना होगा 50 40, 50 40 ऑप्शन नंबर ए, 41 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, पिछली क्लास नहीं देखी उसको जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये शब्द लिखा हुआ है एक MISSISSIPPI, ये दिया गया है। अब कह रहा है कि अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं, बताइए भैया कितने शब्द बन सकते हैं। तो देखो यार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n की वैल्यू कितनी है 11। अब देखेंगे कौन 2 बार आया है या एक से अधिक बार। आई जो है ये कितने बार आया 4 बार, आई कितनी बार आया है 4 बार, तो 4 का फैक्टोरियल टोटल है 11 का फैक्टोरियल। एस कितनी बार आया 1 2 3 4, एस भी कितने बार आया 4 बार, तो 4 का फैक्टोरियल लिख लेंगे। पी आया है 2 बार, तो पी आया है 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल। सॉल्व कैसे करेंगे, टोटल का फैक्टोरियल अर्थात 11 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने से जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 34,650। क्या होगा 34,650 राइट आंसर होगा। इसको सॉल्व कैसे करोगे, पहले 11 के फैक्टोरियल तोड़ लेने, 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 मल्टीप्लाई फिर 4 का फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 फिर 4 का 4 गुणा 3 गुणा 2, सॉरी पी तो 2 बार आया है, यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल 2, तो 4 3 2, 4 3 2 से 4 3 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे 3 आएगा, फिर 4 से काट दो 4 दूना 8, 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 11 गुणा 10 गुणा 9 बचेगा, और गुणा में 7, गुणा में क्या बचेगा 7 बचेगा, इतना बचेगा। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 9 7 होता है 63, कितना 63। 11 का मल्टीप्लाई करने के लिए 3 यहाँ 6 3 9, फिर इसके बाद 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको सॉल्व कर लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर लेना आप। अगला क्वेश्चन हुआ आपका 44, 40,000 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं जो 2 4 5 5 7 इन संख्याओं से बन सकती हैं। 40,000 से संख्याएं क्या होनी चाहिए आपकी, बड़ी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, 40 संख्याओं से क्या होनी चाहिए आपकी, बड़ी। अब देखो 40,000 से जब बड़ी लिखोगे तो सबसे पहला अंक जो आपका होगा कितना होगा 4 होगा, क्योंकि आप जैसे 4 2 5 5 7 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तभी तो बनेगा ना, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई फिक्स। पहले आपको क्या रखना 4। अब क्या करोगे, बदलोगे तो उन्हीं को। कितने बचे आपके पास 4 लीटर, कितने बचे 4 लीटर, यानी कि 4 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल हो गया। और यहां पर देखो 5 जो है, 5 क्या है, 5 कितनी बार आया 2 बार, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 2 का फैक्टोरियल हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, 4 3 12। लेकिन 12 क्या है आपका ऑप्शन आंसर नहीं है, 12 क्या आंसर नहीं है। और उसने कहा था कि 5, देखो 5 से क्या नहीं होनी चाहिए हमारे पास, अंक कम नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। अब 5 भी तो पहले लिख सकते हैं, ये वाला 5 से पहले लिख सकते हैं, ये वाला भी 7 पहले लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या होनी चाहिए 5। उसने कहा 40,000 से बड़ी संख्या आपके पास होनी चाहिए। तो यदि हम इन संख्याओं को बनाएंगे तो कितने तरीकों से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल, 2 बार 5 आया तो नीचे 2 का फैक्टोरियल, यानी 5 का फैक्टोरियल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल 120, 2 नीचे आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। तो टोटल में से ये वाले घटा देंगे तो टोटल कितना होगा 48, कितना होगा
48, जो राइट आंसर होगा आपका 48 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 2 3 2 1 अंकों से कितनी संख्याएं बन सकती हैं यदि सदैव 3 मध्य में ही रहे? 1 2 3 2 1। आपके पास 5 संख्याएं हैं, आपको बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती है जिसकी 3 मध्य में रहे। तो वैल्यू फिक्स कर दी 3 की, बाकी के बचे कितने? 4। तो हम क्या निकालेंगे? 4 का फैक्टोरियल। लेकिन 2 बार आया और 1 भी कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 × 2, 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 अपन 2 का फैक्टोरियल 2 × 2, 2 से 2 ये कट गया, 2 दूना 4 3 दूना 6। अर्थात आप कितनी ऐसी संख्याएं बना सकते हो? 6 संख्याएं आप बना सकते हो। आंसर आपका हो जाएगा ये 6। क्लियर हुआ दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं 2 3 0 3 4 2 3 अंकों से बन सकती हैं? अब 10 लाख से आपको क्या करनी है? बड़ी संख्या बनानी है। देखिए यार, 10 लाख से यदि आपको संख्या बड़ी बनानी है तो आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे? देखिए 10 लाख में कितने अंक रखने, पहले अंक देख लेते हैं। 2 3 0 3 4 2 और 3, तो कितने अंक? 1 2 3 4 5 6 7। अब 10 लाख से हमें क्या देखनी है? बड़ी संख्या देखनी है। 10 लाख से बड़ी संख्या जब देखोगे तो यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अर्थात 7 अंक आ जाएंगे टोटल। यहां एन की वैल्यू कितनी थी? 7 थी। यानी कि सातों के साथ अंक हमें क्या करने पड़ेंगे? लेने पड़ेंगे। अब देखो पुनरावृत्ति किसकी हुई है? 3 की पुनरावृत्ति हुई है। 3 कितने बार आया है? 3 बार। 2 कितने बार आया है? 2 बार। ठीक है, और तो किसी की पुनरावृत्ति हुई नहीं है। यानी कि यदि हम इन अंकों को लेकर 7 अंकों की संख्या एक बनाए तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 7 का फैक्टोरियल अपॉन 3 कितनी बार आया है? 2 बार। तो हम 3 आया है, ये 3 कितनी बार? 3 बार। तो क्या हो जाएगा? 3 का फैक्टोरियल। ये 2 बार, 2 बार आया तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 का फैक्टोरियल। 7 का फैक्टोरियल 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 और 2 × 1। 2 × 1 से 2 × कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4 हो गया। कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 हो गया, 6 7 42 हो गया। अर्थात टोटल कितना हो गया? टोटल आपका हो जाएगा 420। अर्थात 420 तरीकों से आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन जो 0 है, कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो 0 से प्रारंभ होंगी। यदि 0 से आपने प्रारंभ कर दिया तो वो 7 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो 0 लिख दिया, 2 3 3 4 2 3। पढ़ो इसको, इकाई पढ़ेंगे तो यहीं से इकाई दाई लिखने, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में 0 है तो इसको आप क्या पढ़ोगे? 2,33,423 ही पढ़ोगे ना। तो 0 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो प्रारंभ हो सकती हैं, उनको निकालेंगे। तो 0 को यदि हमने अलग कर दिया तो कितनी संख्याएं बचेंगी? टोटल 6। तो हम 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे। 3 कितनी बार आया? 3 बार। तो 3 का फैक्टोरियल। 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 6, इस 7 को हटा देते हैं, बाकी तो वही रहेगा ना। ठीक है, बाकी वही रहेगा क्योंकि यहां पर देखो इसका आंसर आया था 420। 6 का फैक्टोरियल 6 × 5 4 3 2 और 3 का फैक्टोरियल 3 × 2, 2 का फैक्टोरियल 2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4 6 5 30, 30 और 30 दूना 60। अब ये 60 आया, 60 को हम क्या कर देंगे दोस्तों? माइनस कर देंगे, क्योंकि 60 संख्याएं ऐसी हैं जो 0 से प्रारंभ हो रही हैं। तो टोटल जो संख्याएं बनेंगी कितनी बनेंगी? 420 में से 60 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 0। 6 6 12 की 2 हाथ से लेकर, अर्थात कितनी हो जाएंगी संख्याएं? 360 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 का। कह रहा x की घाते 4, समझिएगा, x की घाते 4, y की घाते 2, z की घाते 3 के अक्षरों से कितने विन्यास हो सकते हैं ताकि z एक साथ ना आए? अब ध्यान से देखिएगा इन शब्दों में। देखिए यदि हम देखें कि टोटल वर्ण कितने हैं, x की घाते 4,
y की घाते 2 और z की घाते 3। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 3 2 5, 5 और 4 कितने हो गए? 9। इस शब्द में कुल अक्षर, शब्द में कुल अक्षर यदि हम लिखें तो कितने हो जाएंगे? कुल अक्षर हो जाएंगे आपके 9। इनमें से देखो 4 बार x आया है, 2 बार y आया है और z कितने बार आया है? 3 बार। याद रखिएगा, x आया है 4 बार, y आया है 2 बार, 4 बार, यहां पर y आया है 2 बार और z आया है आपका 3 बार। तो इन शब्दों से हम इनको कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? तो टोटल आपकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा। x 4 बार आया है तो 4 का फैक्टोरियल, y 2 बार आया है तो 2 का फैक्टोरियल, z 3 बार आया है तो 3 का फैक्टोरियल। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। 9 का फैक्टोरियल को हम बांटेंगे 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। 4 का फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। 4 3 2 से 4 3 2 यहां पर कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब 8 पंचे हो गया आपका 40, 8 पंचे 40 और 9 7 हो गया आपका 63। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 6 24 1 25। अर्थात टोटल कितना आया? टोटल आया आपका 1 2 और बचा है, 1 2 आपका और बचा है। ठीक है, ये 2 बचा है, इसको 2 का भी और भाग दे देंगे। तो 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूना हो जाएगा 4, 2 छक 12। अर्थात टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आपका हो जाएगा 1260। अर्थात इन शब्दों को हम अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करें तो कितने तरीके होंगे? 1260 होंगे। लेकिन वो कह रहा है प्रश्न में कि z एक साथ नहीं आने चाहिए। जब z एक साथ नहीं आएंगे तो अब हम क्या करेंगे? z एक साथ आने की संभावना क्या होगी? z एक साथ आने की संभावना क्या होगी? तो देखो यार, यदि हम क्या कर ले, यदि हम z देखो 3 बार आया है, इसको हम क्या मान लेते हैं? एक अक्षर मान ले। ऐसे करते थे ना, जिसको हम एक साथ नहीं रखना है। हमने कहा कि z एक कितनी बार एक साथ आएगा, तो हमने इसको z 3 बार आया तो इसको एक बार मान लेंगे, x 4 बार, ये 2 बार, तो 4 2 6 6 और 1 7। टोटल अब कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 7, अर्थात 7 का फैक्टोरियल लिख देंगे। इसके बाद में इस z को हम 3 तरीके से और क्या कर सकते हैं? 3 तरीके से और व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहां पर हमें हमारा क्या आएगा? x जो 4 बार आया, y 2 बार आया, तो नीचे अपॉन क्या लिख देंगे? यहीं पर 4 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल लिख लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से आएगा आपका 105। टोटल में से यानी कि 1260 में से 105 आपको घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा 1260 माइनस 105। 105 क्यों घटाया? देखो, बिना बॉन्डनेस के जब हम इनको व्यवस्थित करेंगे तो कितना आएगा? 1260 आया ना, 1260 हो गया। अब वो प्रश्न में कह रहा है कि z जो है कभी एक साथ ना आए, तो हमने पहले निकाला कि z जब एक साथ आएंगे तो कितनी स्थितियां बनेंगी? z जब एक साथ आएंगे तो 105 स्थितियां बनेंगी। इन स्थितियों को हम घटा देंगे। किससे घटा देंगे? टोटल में से। टोटल में से घटा देंगे तो बिना z वाली स्थितियां आ जाएंगी, एक साथ वाली घटा देना। 5 5 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1200 कितना हो जाएगा? 55, 1155 सॉरी, कितना हो जाएगा? 1155। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 1155 सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनिका ने 7 पत्र लिखे। मोनिका ने कितने पत्र लिखे? 7 पत्र लिखे। यदि उस शहर में 4 डाकघर हों तो वह कितने प्रकार से पत्रों को डाकघर में डाल सकती है? क्वेश्चन नंबर है 48। देखिए, आप क्या करोगे? जब एक पत्र को 4 प्रकार से डाला जा सकता है। पहली बात तो देखो, 4 डाकघर जाएंगे, क्या जाएंगे? 4 डाकघर हैं। अब मोनिका के पास मान लीजिए ये क्या है? ये मोनिका है, ठीक है।
ये मोनिका है, अब ये इसके पास क्या है, पत्र है। कितने पत्र हैं, पत्रों की संख्या है आपकी 7, पत्रों की संख्या क्या है आपकी 7। तो 4 डाकघरों में जब डालेगी, एक पत्र को 4 तरीके से डाल सकती है, तो भैया 7 पत्रों को कितने तरीके से डालेगी, जब हमने हमारे पास स्वतंत्र रूप से हो, n की वैल्यू r की वैल्यू बराबर अर्थात सभी के सभी डालने हो, तो मैंने बताया था 4 जितने तरीकों में डालना हो और जितने पत्रों या जितनी वस्तुओं की क्या लगा देते हैं, घात। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 की घाते 7। क्या हो जाएगा, 4 की घाते 7 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला मैंने पहले ही चैप्टर में इसको बता दिया था, पहली क्लास में। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों से बनेगी, जबकि प्रत्येक अंक की पुनरावृत्ति कितने भी बार हो सकती है। अब आपको संख्या बनानी है कितने अंकों की, 5 अंकों की। पुनरावृत्ति आप कब कर सकते हो, कितने भी बार कर सकते हो। तो देखो कुल अक्षरों की यदि हम संख्या देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अर्थात कुल जो अक्षर हैं, कुल अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, 7 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें जो है 5 अंकों की बनानी है संख्या। ठीक है, 5 अंकों की क्या बनानी है, संख्या। तो ये 0 जो होगा 0 प्रारंभ में नहीं होना चाहिए, 0 प्रारंभ में नहीं होना चाहिए। तो इस बनाने की जो टोटल विधियां होंगी, देखो 7 अंक है, यहां पर 5 अंकों की एक संख्या बनानी थी जिसमें 0 भी शामिल हो जाएगा तो एक अंक कम हो जाएगा, तो 5 में से 1 घटा दिया, कितना हो जाएगा 4। 0 को निकाल देने से कितनी संख्याएं बचेंगी, 6। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 × 7 की घाते 4 हो जाएगा। 6 × 7 की घाते 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 14,406। क्या होगा, 14,406। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो 14,406 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा एक अक्षर ताले में 4 चक्र हैं, एक अक्षर ताले में 4 चक्र हैं, चक्रों की संख्या कितनी है, 4, जिसमें से प्रत्येक पर 9 अक्षर अंकित हैं। ताले को खोलने की विधियों की संख्या कितनी होगी। ताले यदि आपको खोलना है तो उसकी विधियां टोटल कितनी हो जाएंगी। 4 चक्र हैं, 9 प्रत्येक में 9 अंक हैं। वैसे ही सवाल है, सवाल कैसा कि आप मोनिका के पास 7 पत्र थे, 4 डाकघर हैं, वो कितने प्रकार से उसको पत्रों को डाल सकती है। यहां पर प्रश्न में क्या कह रहा है कि आपके अक्षर ताले में 4 चक्र हैं और प्रत्येक पर 9 अक्षर खुदा हुआ है, 9 अक्षर लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि ताले खोलने की विभिन्न विधियों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी। तो वहां पर आपने क्या किया था, वहां पर आपने किया था 7 की घाते 4 की घाते 7। क्या किया था, 4 की घाते 7। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, 9 की घाते। जो पत्र आपके होंगे वो नीचे आ जाएंगे और जो चक्र होंगे वो ऊपर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि चक्र 4 है और उन पर ही 9 अंक खुदे हुए हैं। क्या खुदे हुए हैं, 9 अंक खुदे हुए हैं। वहां पर पिछले क्वेश्चन में 4 डाकघर थे, 7 पत्रों को डालना था। यहां पर 4 चक्र में ही प्रत्येक में कितने 9 अंक खुदे हुए हैं। तो टोटल जो विधियां निकलेंगी वो कितनी होंगी, आपको निकाल लेना है 9 की घाते 4। 9 की घाते 4, 9 × 9 × 9 × 9, 9 नम्मा 81 इधर हो जाएगा, 9 नम्मा 81 इधर हो जाएगा। 2 अंकों का गुणा मैंने आपको अच्छे से बताया है कि किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, 2 अंकों का गुणा, पहले तो पीछे पीछे का गुणा करेंगे, 1 1 1 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, बीच बीच का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। 8 1 8 और 8 1 8, 8 1 8 और 8 1 8, दोनों को फिर क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 16 की 6 आप यहां लिख दोगे, यहां से लगाएगी 1। फिर आगे आगे का गुणा करोगे, 8 8 64, 64 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा आपका 65 61। क्या हो जाएगा 65 61। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 51वां।
कह रहा है कि 4 विद्यार्थियों को 5 पुरस्कार दिए जाते हैं, बताओ ये पुरस्कार कितनी तरीके से दिए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक विद्यार्थी 5 पुरस्कार भी पा सकता है। समझिएगा ध्यान से, 4 विद्यार्थी हैं और पुरस्कार कितने? 5। इसका मतलब 5 विद्यार्थी जो है, 4 विद्यार्थी 5 पुरस्कार। विद्यार्थी जो है आपके पास कितने हैं? विद्यार्थी हैं आपके पास 4, ठीक है। और पुरस्कार कितने हैं? पुरस्कार हैं आपके पास 5। पुरस्कार 5 हो गए। अब क्या होगा? पहला विद्यार्थी 5 प्रकार से पुरस्कार प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता? पहला विद्यार्थी 5 पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, दूसरा इसी प्रकार से 5 पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, तीसरा भी 5 पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। क्लियर हुई बात? तो विद्यार्थी की संख्या टोटल हो गई 4, यानी कि ये 4 क्या है आपकी n की वैल्यू हो जाएगी। पुरस्कारों की संख्या 5, अर्थात ये 5 की क्या हो जाएगी? r की वैल्यू हो जाएगी। तो जो टोटल संख्याएं निकलेंगी, क्या निकलेंगी भैया? ये हो जाएगा पुरस्कार प्राप्त करने की संख्या जो हो जाएगी n की घाते होगी r। क्या होगी? n की घाते हो जाएगी r। n की वैल्यू 4, r की घाते 5। हल कर दीजिए, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, एक और 4, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 16 चौको 64 और मल्टीप्लाई 4 चौको 16 कर दीजिए, 16 चौको 64 की 4 हासिल 6, 16 छक्का 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा? 102, तो 1024 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1024। सही आंसर होगा आपका 1024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे फॉर्मूले लिखा चुका हूं, डाउट नहीं होना चाहिए आपको कोई भी। अगला क्वेश्चन आया, कह रहा है 4 विद्यार्थियों को 5 पुरस्कार दिए जाते हैं, बताओ ये पुरस्कार कितनी तरीके से दिए जा सकते हैं, जबकि कोई भी विद्यार्थी सभी पुरस्कारों को लेने योग्य नहीं है। तो अभी अभी हमने निकाला n की वैल्यू 4, r की वैल्यू 5, अर्थात विद्यार्थी की संख्या 4, पुरस्कारों की संख्या 5। ये हो गए विद्यार्थी, ठीक है, और ये हो गए आपके पुरस्कार। तो टोटल कितने तरीके से दिए जा सकते हैं? अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला 1024। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि कोई भी विद्यार्थी सभी पुरस्कारों को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जब सभी पुरस्कार कोई भी विद्यार्थी नहीं प्राप्त कर सकता, तो यहां पर n क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। n की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 माइनस कर दीजिए, तो सही आंसर कितना हो जाएगा? 1020 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी 5 पुरस्कार नहीं ले सकता है। इसलिए जितने विद्यार्थी हैं उसको हमने क्या कर दिया? टोटल में से माइनस कर दिया। सही आंसर आपका हो जाएगा 1020। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर का क्वेश्चन। एक विद्युत परिपथ में 14 स्विच इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि प्रत्येक के लिए 3 संभव स्थितियां हैं। टोटल हो गए आपके 14 स्विच। स्थितियां जो है आपकी कितनी है? 3 संभव स्थितियां हैं। तो बताइए इसमें कितने प्रकार के स्विच हैं? क्वेश्चन नंबर है 53। तो देखो यार, सिंपल सी कहानी है इसकी। वैसे ही टोटल यानी कि अब यहां पर टोटल 14 स्विच, आर की वैल्यू यानी कि 3 संभव स्थितियां आपकी संभव है 3, 14 प्रकार के स्विच हैं। तो जो फॉर्मूला आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? n की पावर r, अर्थात 3 की पावर कितना? 14 हो जाएगा। 3 की पावर 14। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 का। कह रहा है एक गांव में एक डाकघर है और 3 डाक के डिब्बे हैं, तब बताओ 3 पत्रों को आप कितनी तरीके से उनमें डाल सकते हो। तो यार देखो, जब आप देखोगे कि एक डाकघर होगा और 3 डाक के डिब्बे हैं, 3 डाक के क्या है? डिब्बे। तो टोटल आप पत्र कितनी जगह डाल सकते हो? पहले तो डाकघर में भी डाल सकते हो, फिर इन बॉक्स में भी डाल सकते हो। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 4। जब टोटल 4 हो गए, आपके पास 3 पत्र है। क्या है भैया? 3 पत्र हैं। तो 4 डाकघर 3 पत्र। जो डाकघर आएगा नीचे लिखोगे, पत्रों की संख्या आपने ऊपर लिखनी है, पिछले क्वेश्चन में किया था। इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 चौको 16 चौको 64
अर्थात राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कितने विद्यार्थियों से, कितनी विधियों से 4 छात्रों तथा 4 छात्राओं को एक गोल मेज के चारों ओर बिठाया जा सकता है कि कोई 2 छात्राएं साथ ना बैठें। अब यहां पर हमको निकालना है वृत्तीय क्रमचय। क्या निकालना है? वृत्तीय क्रमचय निकालना है। सर्कल परमुटेशन की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। आपके पास चार छात्र हैं। छात्र कितने हैं? छात्र हैं आपके पास 4 और छात्राएं जो हैं वो भी कितनी हैं? 4 हैं। तो 4 छात्र गोल मेज के चारों ओर किस प्रकार से बैठ सकते हैं? देखिए 4 छात्र हैं, जब इसको बिठाओगे तो 1 2 3 4 इस प्रकार से बैठ सकते हैं। 4 छात्राएं हमको बिठानी है तो 4 छात्राएं इनको बीच में क्या कर सकते हैं? बिठा सकते हैं। तो 4 छात्र गोल मेज के चारों ओर कितने कैसे बैठेंगे? आपको पता है हमने क्या करना था फॉर्मूले में, 1 को माइनस करना था। क्या करना था? टोटल जो होंगे उसमें आप क्या करोगे? 1 का माइनस करोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका आप क्या निकालोगे? फैक्टोरियल निकाल दोगे। तो गोल मेज में जो छात्र होंगे कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? 3 का फैक्टोरियल निकाल दोगे। जितने व्यक्ति होंगे उसमें से 1 माइनस कर देना है। कब करना है? जब आपका दक्षिणावर्त और वामावर्त में कोई भेद ना हो। याद रखिएगा, जब कोई भेद ना हो तब 1 माइनस करके फैक्टोरियल निकालना है। और जो छात्राएं होंगी, छात्राएं किस प्रकार से बैठ सकेंगी? इनके बीच में 4 स्थान जरूर छूटेंगे। तो 4 छात्राएं होंगी वो चारों की चारों बैठेंगे, उसमें 1 माइनस को नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि बीच में हम क्या करेंगे? छात्राओं को बिठा लेंगे, छात्रों को। ठीक है, तो यहां पर 4 का फैक्टोरियल निकाल देंगे और क्या हो जाएगा? सबका मल्टीप्लाई कर देना है। 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल, आंसर निकाल दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो 3 दूना 6 चौको 24, 24 दूना 48 और 48 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 3 24, 4 3 12 2 14, 144 कितना हो जाएगा? 144 तरीकों से आप क्या कर सकते हैं? बिठा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55 कह रहा है, 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हो गया यार 55 तो हो गया ना। अगला क्वेश्चन, 3 पुरुष और 3 महिलाएं किसी गोल मेज के चारों ओर कितनी तरीके से बैठ सकते हैं यदि कोई 2 महिलाएं पास पास ना बैठें? अब देखो यार, महिलाओं को क्या नहीं करना, हमें पास पास नहीं बैठाना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पुरुष देखेंगे। पुरुष हमारे पास कितने हैं? 3। इनको कितनी तरीके से बैठा सकते हैं? 1 माइनस कर दीजिए, फैक्टोरियल निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा? 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहां पर क्या बची? महिलाएं। महिलाएं कितनी है? महिलाएं आपकी 3। महिलाएं कितनी है? 3 महिलाएं हैं। अब इन तीनों महिलाओं को हमें क्या करना है? बीच में बिठाना है। जब बीच में बिठाएंगे तो ये ज्यों की त्यों बैठ जाएंगे, इनमें 1 माइनस नहीं होगा, अर्थात 3 और 3 क्या हो जाएगा? 3 में तीनों की तीनों वैसे रहेंगे तो 3 का फैक्टोरियल निकाल देंगे। 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, इनका क्या हो जाएगा? इतनी तरीकों से बैठ सकती हैं। 3 का फैक्टोरियल कैसे होगा? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 2, 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। अर्थात कितने तरीकों से आप बैठा सकते हैं? 12 तरीकों से आप बैठा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से कितने प्रकार की मालाएं बनाई जा सकती हैं? अब कितने प्रकार की मालाएं बनाई जा सकती हैं? अब यहां पर देखो, समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आप समझोगे बिल्कुल से सही हो जाएगा। अब आपने देखो यहां पर क्या है, ये आपकी गोल गोल माला बनेगी। आपको क्या करना? 10 भिन्न भिन्न प्रकार के फूल लेने। 10 फूल है, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। n की वैल्यू 10 है जब दक्षिणावर्त और वामावर्त में कोई भेद ना हो। दक्षिणावर्त और वामावर्त में क्या ना हो? कोई भेद ना हो। तो क्या होगा इसका आंसर? 1/2 n-1। यही तो आपने सूत्र लगाया था,
1/2 n-1 का फैक्टोरियल निकालना है तो यहाँ पर 10 में 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 9 का फैक्टोरियल अपॉन 2 हो जाएगा। 9 का फैक्टोरियल अपॉन 2 अर्थात 1/2 मल्टीप्लाई 9 का फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूले में हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। और यदि इन क्वेश्चनों के पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट में जरूर जाइएगा www.nobelexamcity.in में बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री में आपको वहां पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का, किसी समिति के, अगला क्वेश्चन है किसी समिति के 15 सदस्य गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, जबकि मंत्री सभापति के बाईं ओर बैठे, उपमंत्री दाईं ओर बैठे। अब देखो यार 15 में से इसने क्या किया, 15 में से 3 लोगों की वैल्यू जो है फिक्स कर दी। 15 में से 3 लोगों की क्या कर दी, वैल्यू इसने फिक्स कर दी। बचे कितने 12, तो हम क्या करेंगे 12 के फैक्टोरियल निकाल लेंगे, 12 के फैक्टोरियल निकाल लेंगे। इतने तरीकों से क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। जब फिक्स कर दे तो डायरेक्ट वही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर माना जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन ही थे। लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों को एक गोल मेज के चारों ओर कितनी विधियों से बैठाया जा सकता है यदि 8 कुर्सियां हों। अब देखो यदि 8 कुर्सियां हैं तो गोल गोल बिठाना है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 का माइनस करेंगे और उसका क्या निकाल देंगे, फैक्टोरियल निकाल देंगे। एक फैक्टोरियल निकाल दिया तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 2 और 1 हो जाएगा। 6 के फैक्टोरियल आपको पता है 720 होते हैं, 7 का मल्टीप्लाई और करवा दीजिए। 0 7 दूना 14, 7 7 49 और 1 50, कितना हो जाएगा 50 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस आपके, जो क्वेश्चन हमने किए 59 क्वेश्चन परम्यूटेशन के थे। इसके बाद जो आपका चलेगा संचय चलेगा। अगली क्लास में क्या चलेगा, संचय चलेगा, यानी कि कॉम्बिनेशन। क्या चलेगा, कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर होगा उसको अगला टॉपिक आपको पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये क्लास और इसके जस्ट लास्ट क्लास यदि आपको परम्यूटेशन अच्छे से कंप्लीट करना तो पहले 7वीं क्लास को देखिएगा, इसके बाद 18वीं क्लास को। और प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। प्रैक्टिस किस प्रकार से करने में आपको बता चुका हूं, बार बार बताता हूं। जब भी आप मेरी क्लास लें पेन कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। प्रैक्टिस आपको करती रहनी। जैसे सवाल दिखा सॉल्व करिए उसको, टूट पड़िए उस पर, तैयारी करते रहिए। जब ही सिलेक्शन है, नहीं तो रिजेक्शन लेटर हाथ में मिलेगा, सिलेक्शन लेटर कभी नहीं। याद रखिएगा, यदि किसी चीज को करने का सोचा है तो जी जान लगा दो उसमें, बिल्कुल से जी जान लगा देनी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट, धन्यवाद, जय हिंद।